आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर 460 करोड़ साल का महाकाव्य इतिहास सिर्फ 10 मिनट में समेटने जा रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पृथ्वी के जन्म से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यमयी शहरों तक पूरे मानव इतिहास का ये अद्भुत सफर। हम शुरुआत करेंगे उस उबलते लावा के गोले से जहां जीवन का नामो निशान नहीं था। फिर देखेंगे डायनासोरों का राज, उनका अचानक अंत, स्तनधारियों का उदय, आदि मानव की पहली झलक, होमो सेपियंस का विश्वव्यापी सफर, और अंत में पहुंचेंगे सिंधु नदी की गोद में, जहां एक ऐसी सभ्यता फली फूली जो आज भी हमें हैरान करती है। अगर आपको ऐसी गहन रिसर्च वाली रोचक डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां बनाने में टीम को घंटों मेहनत लगती है। 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर घूमती गैस और धूल के बादलों से टकरावों के बीच बनी एक उबलती आग की गेंद। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, लावा की नदियां बह रही थीं, आकाश राख और जहरीली गैसों से भरा था। कोई बारिश नहीं, कोई समुद्र नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ ताप, धुआं और उथल-पुथल। धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल बीतने लगे। बारिश शुरू हुई, ऐसी बारिश जो सालों साल चलती रही। गर्म धरती ठंडी होने लगी और पानी जमा होकर विशाल महासागर बन गए। लेकिन हवा अभी भी सांस लेने लायक नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जहरीली गैसें। फिर महासागरों की गहराई में एक चमत्कार हुआ। जीवन के पहले बीज, छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। यही थी ऑक्सीजन क्रांति। वातावरण बदला, ऑक्सीजन बढ़ी, ओजोन परत बनी और धरती धीरे धीरे जीवन के लिए तैयार होने लगी। करीब 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। जीवन अचानक विविध हो गया। फिर आईं मछलियां, उभयचर और सरीसृप। लेकिन असली राज 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में शुरू हुआ। डायनासोरों का युग। शुरुआत में छोटे, तेज दौड़ने वाले, फिर जुरासिक और क्रिटेशियस काल में वे विशालकाय बन गए। ब्रैकियोसॉरस, टाइटैनोसॉरस, 85 फीट लंबे, 40 से 100 टन वजनी। उनकी गर्दनें इतनी ऊंची मानो बादलों को छू रही हों। वे धरती के बादशाह थे। जंगल, मैदान, पहाड़, हर जगह उनका राज। लेकिन 6.6 करोड़ साल पहले एक महाविनाश आया। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकाटन में टकराया। धमाका इतना भयानक कि हजारों किलोमीटर तक सब कुछ जल गया। सुनामी, आग, धुआं, अंधेरा। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। डायनासोर, पौधे, पूरा जीवन तंत्र खत्म हो गया। ये था धरती का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन। जब अंधेरा छटा तो मंच खाली था और तभी आगे आए छोटे छोटे स्तनधारी, चूहे जैसे, रात में छिप कर रहने वाले। अब शुरू हुआ एज ऑफ मैमल्स। जलवायु बदली, जंगल फैले और अफ्रीका में प्राइमेट्स प्रकट हुए। करीब 2.5 करोड़ साल पहले जंगल सिमटे, मैदान खुले और कुछ प्राइमेट्स 2 पैरों पर चलने लगे। यही थी बाइपेडलिज्म की शुरुआत। करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ। बड़ा दिमाग, कल्पनाशीलता, भाषा की क्षमता। वे शिकारी संग्राहक थे, झुंड में रहते थे, आग जलाते थे, पत्थर के औजार बनाते थे। कोई स्थायी घर नहीं, बस भूख और जीने की जिद। फिर करीब 70,000 साल पहले आया कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, सोचने की ताकत का विस्फोट। भाषा, कहानियां, मिथक, कल्पना। अब इंसान हजारों लोगों को एक कहानी से जोड़ सकता था। अफ्रीका से निकलकर मध्य पूर्व, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया करीब 50,000 साल पहले और अमेरिका करीब 15,000 साल पहले। रास्ते में निएंडरथल्स और डेनिसोवन से मिले, मिलन हुआ, डीएनए मिला। आज भी हमारे अंदर 1 से 4% तक उनका डीएनए मौजूद है।
फिर आया अंतिम हिमयुग। करीब 20,000 साल पहले धरती बर्फ की चादर में ढक गई। इंसान ने जानवरों की खाल पहनी, आग के पास रहा और अनुकूलन सीखा। फिर 11,000 साल पहले बर्फ पिघली, मौसम स्थिर हुआ और इंसान ने सोचा क्यों ना ठहरें, बीज बोएं, जानवर पालें। यहीं से शुरू हुई नवपाषाण क्रांति। खेती, पशुपालन, स्थायी बस्तियां। फिर आया तांबे का युग, धातु के औजार और बस्तियां शहरों में बदलने लगीं। नदियों के किनारे सभ्यताएं उभरीं, मेसोपोटामिया, मिस्र और सबसे रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता। 3300 से 1900 ईसा पूर्व, हड़प्पा, मोहंजोदाड़ो। ग्रिड में बसी सड़कें, ईंटों के घर, कुएं, स्नान घर। दुनिया का सबसे उन्नत ड्रेनेज सिस्टम। कोई महल नहीं, कोई राजा का किला नहीं, कोई युद्ध के हथियार नहीं। शांतिपूर्ण, व्यापारिक, योजनाबद्ध। लेकिन करीब 1900 ईसा पूर्व ये सभ्यता अचानक लुप्त हो गई। कारण आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, ये था 460 करोड़ साल का सफर। आग से जीवन तक, डायनासोर से इंसान तक और शिकारी से सभ्यता तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और बताएं अगली वीडियो किस विषय पर हो। मिस्र की सभ्यता, वैदिक काल या कोई और रहस्य। आपका साथ हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में।